नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत ही काम के टूल के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी आम नागरिक अपनी बात, अपनी परेशानी सीधे सरकार तक पहुंचा सकता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट कर आप थक गए हों और हाथ में सिर्फ निराशा लगी हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत आम बात है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं? क्या ये सिर्फ कुछ खास मामलों के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा काफी बड़ा है। चलिए देखते हैं कि आप किन किन मुद्दों पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। मतलब आपके मोहल्ले की सड़क टूटी है या नाली जाम है, आप शिकायत कर सकते हैं। किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा, वो भी बता सकते हैं। कहीं अस्पताल या स्कूल की जरूरत है तो वो मांग भी रख सकते हैं। और तो और, अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रहा है या जमीन या राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, हर तरह की परेशानी के लिए यहाँ जगह है। तो इन सारी समस्याओं का एक ऑफिशियल हल क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और इसका नाम है जन सुनवाई। तो ये जन सुनवाई पोर्टल है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट जहां आप अपनी शिकायत सीधे उस सरकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं जिससे वो जुड़ी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है ये भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको बस jansunwai.up.nic.in पर जाना है। ये पोर्टल सबके लिए खुला है। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज कैसे करनी है? चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कीजिए। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी और अपनी शिकायत की पूरी जानकारी भरनी है। अगर आपके पास कोई सबूत या डॉक्यूमेंट है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। बस फिर सेव बटन दबा दीजिए और हाँ, सबसे ज़रूरी, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उससे संभाल कर नोट कर लीजिए। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी अपने पास तैयार रखें तो काम और भी आसान हो जाएगा। देखिए, आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी बात शिकायत है, मांग है या कोई सुझाव, ये बताना होगा। किस विभाग से जुड़ा मामला है ये चुनना होगा। अपनी समस्या को डिटेल में लिखना होगा और सही पता देना होगा। और हाँ, अगर आपने पहले भी इसी मामले में शिकायत की है तो उसका रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए, आपने शिकायत सबमिट कर दी, पर क्या काम यहीं खत्म हो गया? जी नहीं, असल में असली प्रोसेस तो अब शुरू होता है। ये सिस्टम आपको अपनी शिकायत पर हो रही कार्रवाई को ट्रैक करने और उस पर अपना फीडबैक देने की सुविधा भी देता है। याद है वो रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था? वो बहुत ज़रूरी है। उसी नंबर का इस्तेमाल करके आप कभी भी पोर्टल पर जाकर ये देख सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या काम चल रहा है, वो किस अफसर के पास है। अब दो बातें हो सकती हैं। या तो आप मिले जवाब से पूरी तरह संतुष्ट होंगे तो समझे कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन अगर आप समाधान से खुश नहीं हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तय समय के अंदर आपकी शिकायत पर कोई एक्शन ही न लिया जाए या फिर आप जवाब से बिल्कुल संतुष्ट न हों? तब क्या? आइए, आप समझते हैं कि ऐसे में आपकी शिकायत का सफ़र आगे कैसे बढ़ता है। तो देखिए, पहला लेवल है फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर। ये उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी होते हैं जिनका काम ही ये देखना है कि शिकायतों का निपटारा सही से हो रहा है या नहीं। आपकी शिकायत ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाती है। अगर लेवल 1 पर भी बात नहीं बनी तो मामला और ऊपर जाता है सेकेंड अपीलेट ऑफिसर के पास। ये उनसे भी ज़्यादा सीनियर अधिकारी होते हैं ताकि मामले को और गंभीरता से देखा जा सके। और अगर इसके बाद भी आपकी समस्या का कोई हल नहीं निकलता, जो कि बहुत कम होता है, तो आपकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत विभाग तक पहुंचती है। ये इसका फाइनल और सबसे ऊंचा लेवल है। तो देखा आपने, ये जो एक के बाद एक लेवल बनाए गए हैं, ये बेवजह नहीं है।
इस पूरे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हर लेवल पर जवाबदेही तय हो और कोई भी नागरिक ये ना महसूस करे कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में बस इतना कहना है कि ये जन सुनवाई पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट या एक टूल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की वो ताकत है जो एक आम नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को बदल रही है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही ला रही है। तो अगली बार जब भी आपको कोई सरकारी काम से जुड़ी समस्या हो तो अपनी आवाज़ उठाने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा।